चलिए हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं फर्स्ट चैप्टर है। इसमें वास्तविक संख्या पहला वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। वास्तविक संख्या में एक परिमेय संख्या होता है, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसको हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या का डेफिनेशन हम लिखते हैं। परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसे ही संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसे ही संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और P को कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए 2 बटा 3, 2 क्या है P हो सकता है, 3 क्या है Q है, P बटा Q के रूप में है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q कितना है 3 0 के बराबर होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो क्या है, परिमेय संख्या हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखिए 4 बटा 3, ये भी क्या है P बटा Q के रूप में है और 3 क्या है Q में है, तो Q 3 कभी 0 के बराबर होगा नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं 22 बटा 7 भी कैसा P बटा Q के रूप में है और 7 क्या 0 के बराबर है, कभी हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये भी कैसे संख्या परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जान गए। वास्तविक संख्या में 2 संख्या पढ़े थे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लिखा दिए। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा ना जा सके जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसे ही संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा ना जा सके जहाँ P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे
अंडर रूट थ्री क्या है, पी बटा क्यू के रूप में है, नहीं है, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। पाई भी अपरिमेय संख्या हो गया। अंडर रूट 5, क्योंकि अंडर रूट 5 इसका वर्गमूल निकलेगा, कभी नहीं निकल सकता है, ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो सकता है। और जैसे अंडर रूट 7, इन सभी संख्या कैसे संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसका अगला वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है, तो वैसे ही संख्या का वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए, वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, वैसे ही संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें दोनों शामिल होना चाहिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो 2/4 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/7 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। और 22/7 परिमेय संख्या है। इन सभी संख्या का इसका एग्जाम्पल है वास्तविक संख्या, जिसमें दोनों संख्या शामिल होना चाहिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वैसे ही संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसे ही संख्या को क्या कहेंगे। चलिए, अब इसमें एक टॉपिक होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है a बराबर BQ प्लस R। ये होता है भाज्य, B होता है भाजक, गुना Q होता है भाज्य गुना भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, और R होता है प्लस शेष फल। जैसे देखिए, B से अगर A में भाग दिया जाए तो भागफल Q होगा और शेषफल R होगा। जिसे देखिए, इसका एग्जाम्पल, जैसे 3 से भागा दिया जाए 28 में, तो 3 नमा 9 बार में लगाएंगे, 3 नमा 27, कट गया, शेषफल 1 आ गया। तो यही है, शेषफल कितना, 1 आ गया। तो अगर इसको इससे गुना करके इसको जोड़ दिया जाए तो ये 28 प्राप्त हो जाता है। ये क्या हो जाता है, भाजक। 28 क्या है, भाजक है, भाज्य है। तो अगर 28 भाज्य है, इसमें भाजक कितना हो गया, 3, गुना भागफल कितना हो गया, 9, गुना शेषफल कितना हो गया, 1। इसी को गुना करके इसको जोड़ दिया जाए तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 28। देखिए, 9 × 27, 1, 28, ये प्राप्त हो गया। अगला देखिए है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है, इसको लिखते हैं और बताते हैं। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध
चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या को प्राप्त करने का चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। अगला टॉपिक एचसीएफ के बारे में हम लोग जानते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, ये होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर CTOR, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ किससे कहते हैं? इसका डिफिनेशन क्या है? एचसीएफ का डिफिनेशन होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पुनः विभाजित कर दे, वह उनका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पुनः विभाजित कर दे, उनका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे है 27/9, इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, कितना से कट गया? 3 से कट गया। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी जो वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पुनः विभाजित कर देती, इसमें बड़ी सी बड़ी संख्या है, इसको कौन पुनः विभाजित कर दे? वह उनका महत्तम समापवर्तक कर 3 विभाजित कर दिया, 3 विभाजित कर दिया, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है।